गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम हिंदी साहित्य का पाठ 3 पढ़ेंगे। पाठ 3 जिसका नाम है पढ़ने की कला। आप सभी पढ़ते हैं, परंतु यहाँ पे जो लेखक हैं वो आपको पढ़ने की कला सिखाना चाहते हैं कि पढ़ा कैसे जाता है, कि पढ़ने के कौन से अच्छे तरीके हैं। तो मिथिलेश कांति लेखक हैं जिन्होंने यह पाठ लिखा है। मिथिलेश कांति जी ने प्रस्तुत पाठ में जिन विषयों का वर्णन किया है, थोड़ा उसके बारे में जान लेते हैं। पढ़ना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी अच्छी बात है समझ कर पढ़ना। नियोजित ढंग से पढ़ने से आपके ज्ञान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ ज्ञान व्यवस्थित भी होता है। जो अंश रटे जाने योग्य हों उन्हें रटना भी आवश्यक है, जैसे तिथियाँ, सूत्र, वर्तनी आदि। यानी लेखक कहते हैं कि जैसे बोला जाता है कि रटना आवश्यक नहीं है, परंतु लेखक के अनुसार पढ़ने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको रटना आवश्यक है, जैसे किसी का जन्म मृत्यु की तिथियाँ, सूत्र जो कि आप मैथ्स में फॉर्मूले याद करते हैं, वर्तनी यानी किसी भी भाषा में लिखने का क्या ढंग है, स्पेलिंग्स क्या है, वो सब इनको याद करना, रटना आवश्यक है। आप पाठ से कितना समझ पाए हैं उसके लिए आप अपने आप से प्रश्न पूछते चलना भी आवश्यक है। कहा जाता है आत्मविश्वास सफलता की कुंजी है। सबसे पहले आपको सफलता पाने के लिए अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए कि मैं यह काम कर सकता हूँ। जी हाँ, यह सत्य है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो सर्वप्रथम आत्मविश्वास जरूरी है। आपने यह जरूर सुना होगा कि आधी जंग आत्मविश्वास से जीत ली जाती है। इसलिए कभी भी निराश मत होइए। सफलता पाने के लिए सतत प्रयास यानी लगातार प्रयास कीजिए। उद्यमी मनुष्य के लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। हम क्यों पढ़ते हैं? यह ऐसा सवाल है जिसके अनेक जवाब हो सकते हैं। हम स्कूल की परीक्षाएं पास करने के लिए पढ़ते हैं। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमें अच्छी श्रेणी मिल सके। हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हमें पढ़ना पड़ता है। हमारा नाम स्कूल में लिखा दिया जाता है। हमारे माता पिता और अध्यापक हमें पढ़ाते हैं और ना पढ़ने पर हमारी भर्त्सना करते हैं। हम इसलिए भी पढ़ते हैं क्योंकि ना पढ़ने पर हम फेल हो जाते हैं, हमारी बदनामी होती है। हम पढ़ते हैं जिससे कि हमारा नाम हो, हमें अच्छी नौकरी मिल सके और हम जीवन में सफल और सुखी हो सकें। उपर्युक्त कारणों में से कोई एक कारण या आंशिक अथवा पूर्ण रूप से अनेक कारण हमारे पढ़ने के हो सकते हैं। अर्थात अगर हम किसी से भी पूछें कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, तो वो इस तरीके के कोई भी कारण उस पढ़ने के दे सकता है। लेखक कहते हैं इनमें से सभी कारण सही हैं, परंतु जब हम पढ़ते हैं तो उसको सही ढंग से पढ़ना, उसकी एक कला होती है और वो इस पाठ में ये कला आपको सिखाना चाहते हैं कि चाहे आप सफलता के लिए पढ़ रहे हैं, चाहे आप स्कूल में नाम लिखा दिया है इसलिए पढ़ रहे हैं, या आपको नौकरी मिल सके आप इसलिए पढ़ रहे हैं, जो भी कारण हो, परंतु पढ़ने की जो कला है वो आपको आनी चाहिए। अध्ययन में सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण पढ़ना है। पढ़ने में सबसे महत्वपूर्ण बात यह याद रखनी है कि जो कुछ पढ़ा जाए वह समझ कर पढ़ा जाए। तोते की तरह बिना समझे पढ़ना व्यर्थ जाता है। यानी अगर आपको पढ़ने के लिए बैठाया जाए और आप केवल दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं तो वो पढ़ना बेकार है, जब तक आप पढ़े हुए को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए पढ़ने के साथ साथ समझने की कोशिश करते चलो। हाथ में पेंसिल लेकर बढ़ो, इससे तुम्हारा ध्यान जो कार्य कर रहे हो उस पर केंद्रित रहेगा। यदि पुस्तक तुम्हारी है तो मुख्य वाक्य या बात को रेखांकित कर दो, यानी अंडरलाइन करते हुए चलो इम्पोर्टेंट बातों को। पर याद रखो कि दूसरे की या पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी की जो पुस्तक होती हैं उनको कभी भी रेखांकित नहीं करना चाहिए, दूसरों की पुस्तकों को गंदा नहीं करना चाहिए। पढ़ते समय निरंतर स्वयं से प्रश्न पूछते चलो कि लेखक क्या कह रहा है, यानी उस पाठ से संबंधित जो आप पढ़ रहे हैं उससे अपने स्वयं प्रश्न बनाकर खुद से पूछिए। इस कथन के द्वारा वह क्या बताना चाहता है अपने आप से पूछिए।
कभी कभी उन प्रश्नों की कल्पना करना भी लाभप्रद होता है जो कि तुमसे पूछे जा सकते हैं। कल्पना कीजिए कि एग्ज़ाम में इस पैराग्राफ से जो मैं पढ़ रहा हूँ क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं, खुद ही उसके उत्तर जानें। उन प्रश्नों को ध्यान में रखकर पढ़ने से विषय की मुख्य बातों की ओर ध्यान केंद्रित रहता है। सफल अध्ययन के लिए तेज गति से पढ़ सकना आवश्यक है। पढ़ते समय सबसे पहले यह देखना चाहिए कि तुम्हारी पुस्तक पर यथेष्ट प्रकाश पड़ रहा है या नहीं, यानी लाइट की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। यह प्रकाश तुम्हारी आंखों में चमक उत्पन्न करने वाला या चौंधियाने वाला नहीं होना चाहिए, जिससे आपको पढ़ाई में कोई मुश्किल हो, व्यवधान हो। दूसरी बात ध्यान में रखने की यह है कि तुम्हारी पुस्तक आंखों से उचित दूरी पर हो। विज्ञान में तुमने पढ़ा होगा अथवा पढ़ोगे कि साफ साफ देखने के लिए एक न्यूनतम दूरी होती है। इससे ज़्यादा पास रखी हुई वस्तु को आप साफ साफ नहीं देखा जा सकता। यह दूरी लगभग 16 इंच की होती है। अतः अपनी पुस्तक को अपनी आँखों से इतनी दूर अवश्य रखना चाहिए। आजकल अक्सर यह कहते सुना जाता है कि रटना व्यर्थ है, हमें कोई रट्टू तोता बनना है। यानी कई लोग ऐसे उदाहरण देते हैं कि रटना नहीं चाहिए। कहा चाहे जो भी जाए, सत्य यह है कि हमें बहुत सी चीज़ें रटनी पड़ती हैं, जैसे वर्तनी, साध्य, नियम और सूत्र, तिथियां, कविताएं। यानी लेखक के अनुसार यह बात बेकार है कि रटना नहीं चाहिए। लेखक कहते हैं कि कुछ बातें ऐसी हैं पढ़ाई में जो हमें रटनी भी पड़ती हैं, जैसे वर्तनी होती है, आपको स्पेलिंग्स रटनी पड़ती है। आपको साध्य यानी आप साइंस में कुछ प्रूफ करते हैं तो वहाँ पे आपको वो रटना पड़ता है कि किस तरीके से आपने उसको सिद्ध किया। कुछ नियम आपको रटने पड़ते हैं। सूत्र यानी जो फॉर्मूलेज हैं वो आपको रटने पड़ते हैं। किसी की जन्म मृत्यु की तारीखें या हिस्ट्री में, इतिहास में क्या घटना कब घटित हुई, या और कविताएं, ये सब बातों को आपको रटना आवश्यक होता है। इन्हें बिना रटे काम नहीं चल सकता। और यह कहना कि मैं रट नहीं सकता हूँ, यह व्यर्थ है, बेकार की बात है। कंठस्थ करने के लिए कौन सा समय अच्छा है, यह कहना कठिन है। अब इसकी बात की जा रही है कि कंठस्थ करना यानी याद करना, रटना, उसके लिए कौन सा समय अच्छा है। तो यह लेखक कह रहे हैं कि कहना मुश्किल है। अधिकतर लोग रटने के लिए सवेरे का समय अच्छा समझते हैं। कुछ लोग रात के समय सोने के पूर्व रटना लाभप्रद मानते हैं, फायदेमंद मानते हैं। असल में हर व्यक्ति का याद करने का अपना अपना समय होता है। जिस समय तुम्हें सरलता और शीघ्रता से याद हो उस समय का आपको उपयोग करना चाहिए। यानी आप चाहे रात को रटें या आप सुबह अपने पाठ को कंठस्थ करें, जो समय आपको उचित लगता है, जिस समय आपको अच्छे से याद होता है, आपको उसी समय का उपयोग करना चाहिए। कंठस्थ करने से पूर्व यानी याद करने से पूर्व यह समझने का प्रयत्न करो कि तुम क्या याद कर रहे हो। समझी बात सरलता से याद हो जाती है। कंठस्थ करने की सबसे साधारण विधि कंठस्थ किए जाने वाले अंश को जोर जोर से पढ़ते हुए दोहराना है। यानी जो याद किया है उसे बार बार जोर जोर से दोहराइए। भूलने पर ही उस अंश को देखना चाहिए। इस विधि की कमजोरी यह है कि याद करते करते मन भटक जाता है। अगर ऐसा है तो नीचे दी गई अन्य विधियों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। जो तुम याद कर रहे हो उसे बिना मूल को देखे लिखो। जहाँ भूलो वहीं मूल को देखो। यानी आंसर पहले देखो मत, पहले लिखो। जहाँ पे आपको लगता है आप आंसर भूल रहे हो फिर आप दोबारा अपनी किताब से उसे देखो। इस प्रकार बार बार लिखने से यह बात दिमाग में बैठ जाती है। एक अन्य विधि है कि जो कुछ याद कर रहे हो उसे किसी कागज़ से ढक दो। अब एक लाइन खोलकर उसे याद करो, उसे बंद करके दोहराओ। अब दूसरी लाइन खोलकर याद करो और दोनों को बंद करके फिर से उसे दोहराओ। इस प्रकार से तुम्हें पाठ याद हो जाता है, कंठस्थ हो जाता है। तुम्हें जीवन में जितना पढ़ना या सीखना है वह सब स्कूल में नहीं सिखाया जाता। सच बात तो यह है कि स्कूल में तुम्हें यह सिखाया जाता है कि विद्यार्थी जीवन के बाद जो कुछ तुम्हें पढ़ना है उसे कैसे सफल रूप से
पढ़ सकते हो। यानी केवल पढ़ने का तरीका, कैसे पढ़ा जाए, कैसे याद किया जाए, ये सब बातें आपको स्कूल में सिखाई जाती हैं। बाकी जीवन में आपने बहुत कुछ पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है, और वो आपने स्कूल की शिक्षा के बाद भी हमेशा जीवन में शिक्षा ग्रहण करते रहनी है। इस प्रकार से तुम्हारी स्कूल की शिक्षा का जो एक मुख्य उद्देश्य क्या है, वह यह है कि तुम्हें तैयार करे कि तुम स्वयं कैसे पढ़ो, कैसे पढ़ सको। यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय यानी स्वयं पढ़ना। जीवन में ऐसे अनेक अवसर आएंगे जबकि किसी सीखी बात को तुम और गहराई से सीखना चाहोगे, किसी अनजान नई बात को जानना चाहोगे, या किसी जानी बात को फिर से दोहराना चाहोगे, रिपीट करना चाहोगे। इससे तुम्हारा ज्ञान पुष्ट होगा, गंभीर और विस्तृत होगा, यानी आपका ज्ञान मजबूत हो जाएगा और भी ज़्यादा फैल जाएगा, यानी बढ़ जाएगा। तुम्हारी इस अध्ययनशीलता से तुम्हारे उच्च अधिकारी तुम पर प्रसन्न होंगे, यानी जहाँ भी आप नौकरी करोगे वहाँ जो आपके सीनियर होंगे वो आपसे हमेशा खुश रहेंगे, और तुम्हारी उन्नति का मार्ग हमेशा खुला रहेगा, खुल जाएगा। उपनिषद में कहा जाता है, उठो, जागो और श्रेष्ठ पुरुष के पास जाकर ज्ञान लो। ज्ञानी सुलेमान ने भी कहा है कि जो ज्ञानियों के साथ चलता है वह अवश्य ज्ञानी हो जाएगा। अतः ऐसे व्यक्तियों को खोजो और उनका साथ करो। यहाँ पे लेखक कहना चाहते हैं कि आपको जो संगति करनी है, दोस्ती करनी है, वो भी अच्छे मनुष्यों से, अच्छे इंसानों से करनी चाहिए, जिससे आपको कुछ सीखने के लिए मिले, कुछ ज्ञान प्राप्त हो। क्योंकि अगर आप अच्छे लोगों की संगति में रहेंगे तो निश्चित उसका अच्छा असर आप पर भी पड़ेगा। अपने समय का ध्यान रखो, समय पर काम करो, समय से काम करो। यह जान लो कि कब और किन परिस्थितियों में तुम सबसे अच्छा काम कर सकते हो। उन परिस्थितियों को उत्पन्न करो और उस समय काम करो। उस समय समस्त आकर्षणों से अपने को दूर रखो, यानी जो चीज़ भी आपको आकर्षित करती है, जैसे बच्चे क्या होते हैं, टीवी, मोबाइल या बच्चों के साथ खेलने के लिए हमेशा आकर्षित रहते हैं, परंतु आप ऐसे समय का चयन करो जब ये सारी चीज़ें आपको आकर्षित ना कर सकें। जब तक तुम इच्छित विषय को जान न लो तब तक संतुष्ट मत हो। प्रश्न, अध्ययन, गोष्ठी जैसी भी हो सके उसके बारे में और जानने का प्रयत्न करो। अपने ज्ञान को अपने से मत छिपाओ, अपने अज्ञान को अपने से मत छिपाओ। अर्थात अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है तो इसे छुपाने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे नहीं आता। आपको उसे सीखने की आवश्यकता है, शर्माने की आवश्यकता नहीं है कि आपको नहीं आता। स्वयं को धोखा मत दो, यानी धोखे में ये मत बोलो दूसरों को कि मुझे तो सब कुछ आता है। आपको इस चीज़ को मानना पड़ेगा कि आपको नहीं आता है, तभी आप उस चीज़ को जानोगे, उस चीज़ को सीखने का प्रयत्न करोगे। कभी निराश मत हो। असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। यह ध्यान रखो, ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे धैर्य, परिश्रम, निष्ठा और स्व अध्याय से तुम पूरा न कर सको। यानी असंभव शब्द कि मैं नहीं कर सकता, ये सिर्फ मूर्ख लोग बोलते हैं। बाकी सभी लोग किसी भी कार्य को पूर्ण कर सकते हैं। बका उसमें क्या होना चाहिए, परिश्रम, मेहनत होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए और अपना अध्ययन आपको करना चाहिए, और धैर्य के साथ आप सफल होंगे। याद रखो कि सफलता का मूल्य तुम्हें चुकाना पड़ेगा, यानी समय देना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। इसके लिए तुम्हें अधिक परिश्रम करना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हें सतत परिश्रम करना पड़ सकता है, इसके लिए तुम्हें बार बार परिश्रम करना पड़ सकता है, पर काम हो सकता है। यानी केवल एक परिश्रम ही है जिससे आपको सफलता मिल पाएगी। परिश्रम अर्थात मेहनत। याद रखो कि उद्यमी मनुष्य के लिए सुमेरु पहाड़ की चोटी भी बहुत ऊंची नहीं है, और उसके लिए रसातल यानी धरती की गहराइयाँ भी अधिक नीची नहीं है। यानी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए वो किसी भी हद तक पहुंच सकता है जो मेहनती मनुष्य है, और वह समुद्र को भी अथाह नहीं समझता, यानी उसके लिए समुद्र की गहराई भी कुछ नहीं है। अगर किसी को ज्ञान प्राप्त करना है, सफलता के झंडे गाड़ने हैं, तो वो पूरी मेहनत और लगन के साथ अवश्य ही सफल हो सकता है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अंत में बच्चों, मैं यही कहना चाहूँगी कि इस पाठ से मिली जो शिक्षा है उसको आप भी अपने जीवन में ग्रहण कीजिए। आप भी मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए। कोई ऐसा कार्य नहीं है जिसे आप नहीं कर सकते। अपने ऊपर विश्वास रखें। आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत आपको हर क्षेत्र में सफल कर सकती है। धन्यवाद।